Assalamualaikum 7th class students. Today we will solve activity number 5 and page number is 7 from your resource pack. Today's topic is grammar worksheet, indefinite pronouns. Okay, there are some pronouns that we use for people, place and things. Anyone and anybody is used for people, anywhere is used for places, anything is used for things. Next one is everyone and everybody is used for singular person like people, and everywhere is used for places, and everything is used for things. Next one is no. In people, no one and nobody is used for people, nowhere is used for places, and nothing is used for things. Next one is someone and somebody is used for people, somewhere is used for places, and something is used for things. Now you have to read these fill-ups, these statements very carefully, and you have to fill these fill-ups with these indefinite pronouns. Okay, the statement is indefinite pronouns. First of all, we will read the definition of pronouns. Indefinite pronouns are used to talk about people, places or things without saying exactly who, where or what they are. They are followed by singular verbs. Okay, यानी indefinite pronouns कौन से pronouns होते हैं जो people के लिए यूज होते हैं, places के लिए यूज होते हैं, things के लिए यूज होते हैं, और उन places, things और people के लिए यूज होते हैं जिनको exactly हम लोग उसको उसके नेम से नहीं कॉल कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता वो कौन है, ठीक है, वो कहाँ है, ठीक है, तो इनको हम सिंगुलर वर्ब्स जो है ना उसके तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है. Any versus someone. Any is more often used in negative statements and questions. यानी any और some जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादातर नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है. ओके, so that first of all we will read the statement of the question. Complete the sentence below with the correct indefinite pronouns. First one is I looked everywhere for my cat but I couldn't find it. मैंने हर जगह अपनी कैट को तलाश किया लेकिन मैं उसे तलाश नहीं कर सकी. सेकंड वन इज जेम्स कॉल्ड हिज फ्रेंड. जेम्स ने अपने दोस्त को बुलाया बट नो वन और नो बडी आंसर द फ़ोन. यानी जेम्स ने अपने फ्रेंड को कॉल की लेकिन किसी ने भी फ़ोन का आंसर नहीं किया, फ़ोन अटेंड नहीं किया, ठीक है. हियर यू कैन यूज़ नो वन एंड नो बॉडी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो वन भी यूज़ कर सकते हैं, नो बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ आई डिडंट गो एनीवेयर ऑन द वीकेंड सो आई वॉज रियली बोर्ड. मैं इस वीकेंड पे कहीं भी नहीं गई, सो आई वॉज रियली बोर्ड, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई थी. यहाँ पे आप यूज़ करेंगे क्योंकि प्लेस की बात हो रही है, तो प्लेस के लिए हम एनीवेयर यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनीवेयर, आई डिडंट गो एनीवेयर. नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ, लेट्स गेट डैश टू ईट आफ्टर आवर क्लास. यानी अपनी क्लास के बाद हम कुछ खाएंगे. अब कुछ खाना चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, समथिंग. लेट्स गेट समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ ख़रीद लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, आफ्टर आवर क्लास, अपनी क्लास के बाद. अब सबसे पहले जो आपने देखा था फर्स्ट वन वाला जो था वो देखें प्लेस के बारे में बात हो रही थी, तो वहाँ पे हमने एवरीवेयर यूज़ किया. सेकंड वाला जो है उसमें किस बारे में बात हो रही थी, ये पीपल के बारे में बात हो रही थी कि किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, तो यहाँ पे हमने नो वन या नो बडी यूज़ किया, ठीक है. उसके बाद अब थर्ड वन में फिर प्लेस की बात हो रही है कि मैं कहीं भी इस वीकेंड पे नहीं गई, तो यहाँ पे एनीवेयर यूज़ हुआ. फोर्थ वन में एक थिंग की बात हो रही है कि हमें खाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे समथिंग. नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ, डिड यू हियर दैट, क्या तुमने ये सुना. आई थिंक समवन रैंग द डोर बेल, मेरा ख्याल है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है, ठीक है. यहाँ पे आप समबॉडी भी यूज़ कर सकते हैं और समवन, ठीक है, दोनों आप लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सिक्स, डैश वाज ऑन टाइम नो वन वाज लेट.
everyone was on time, no one was late, यानी हर कोई टाइम पे था, कोई भी लेट नहीं था। 7-1 आई डिडेंट ईट डैश फॉर लंच। अब लंच के लिए हम क्या खाते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पे ना प्लेस होगा ना पीपल होगा, हम कोई चीज़ खाते हैं, तो चीज़ के लिए यूज़ होगा एनीथिंग। आई डिडेंट ईट एनीथिंग फॉर लंच सो आई एम रियली हंग्री नाउ। मैंने लंच के लिए कोई चीज़ नहीं खाई, इसलिए मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रही हूँ। 8-1 इज़ लिंडा अंडरस्टूड डैश दैट हर टीचर सेड। लिंडा अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट हर टीचर सेड, कि लिंडा ने हर चीज़ समझ ली है जो उसकी टीचर ने कहा है या बताया है। ठीक है। 9-1 इज़ आई हैड नोवेयर। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ये स्टेटमेंट में ये रॉन्ग लिखा हुआ है। आई हैड से पहले टू गो आना था, आई हैड टू गो, बाद में फिर आप यूज़ करेंगे नोवेयर। ठीक है, आई हैड टू गो नोवेयर। मैं कहीं भी नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, क्योंकि तमाम शॉप्स जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, आई हैड के बाद पहले वर्ब आना था टू गो और उसके बाद नोवेयर लगना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आई हैड से पहले फिलअप दी हुई और बाद में टू गो। ठीक है, आई हैड नो वेयर टू गो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई हैड टू गो नो वेयर, मैंने कहीं भी नहीं जाना क्योंकि तमाम शॉप्स बंद हैं। 10-1 इज़ नो बडी और नो वन केम टू स्कूल बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। कोई भी स्कूल नहीं आया क्योंकि ये छुट्टी का दिन था। यहाँ पे आप नो वन भी कर सकते हैं और नो बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है कि कोई भी स्कूल नहीं आया। ठीक है। 11-1 इज़ फर्नांडो वांट्स टू गो समवेयर इंटरेस्टिंग नेक्स्ट समर, यानी कि फर्नांडो जो है वो अगली गर्मियों में किसी बहुत ही दिलचस्प जगह पर जाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे समवेयर आएगा क्योंकि प्लेस की बात हो रही है। 12-1 इज़ वॉज एनीबॉडी एट होम व्हेन यू नॉक्ड ऑन द डोर। जब तुमने दरवाजे पर नॉक किया था तो क्या कोई घर में था? यहाँ पे पीपल की बात हो रही है कि कोई घर में था। यहाँ पे आप एनीवन भी यूज़ कर सकते हैं और एनीबॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप you understand this.